नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। कल हम जो विषय पे अध्ययन कर रहे थे, जिस टॉपिक पे अध्ययन कर रहे थे, वह थोड़ा कुछ अधूरा रह गया क्योंकि बीच में ही जो सिस्टम था उसमें कुछ सुविधा में खराबी आ गई, जिसके कारण का जो वीडियो था वो थोड़ा पूरा नहीं हो पाया। उस वीडियो को हम पूरा करते हुए आज आगे के टॉपिक को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमने पढ़ा था कि वह 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी। उसमें जो स्थान था वह स्थान था पंजाब का अमृतसर शहर। उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी और लोगों की जो अन्य कार्य थे वहाँ पर जा कर के षड्यंत्र बना रहे थे, अपनी जो जानकारी थी लोगों को शेयर कर रहे थे, जिसमें जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो वहीं पर एक बच्चा जिसका नाम था उधम सिंह ने उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं इस व्यक्ति को मार नहीं देता, जब तक इस किए गए कारनामे का बदला हम ले नहीं लेते, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और उधम सिंह ने पूरा उस जनरल ओ डायर को मारने के लिए 21 साल उन्होंने इंतजार किया। और 21 साल इंतजार करने के बाद जनरल ओ डायर को जो उधम सिंह थे वह 13 मार्च कब मारे थे, तो 13 मार्च 1940 को, इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को नेशनल असेंबली में घुस करके उनके संसद में उन्हें गोली से मार दिया था। और मार करके भागे नहीं थे, वहीं पर वह खड़े रहे, डटे रहे। किसी भी तरह का उनके चेहरे पर शिकस्त नहीं था, किसी तरह से उनके चेहरे पे कोई गम नहीं था, वो फिर भी हंसी रहे थे। और हुआ क्या कि वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उधम सिंह को कुछ दिनों के बाद, यानी कह सकते हैं कि 31 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। 21 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दिया गया, फांसी दी गई। कब दी गई, तो 31 जुलाई 1940 में। इससे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से हमारे देश में एक रोष उत्पन्न हो गया था लोगों के प्रति, और गुस्सा उत्पन्न हो गया था लोगों में। गुस्सा उत्पन्न हो गया था किसके प्रति, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसा हमारे भारत के लोगों के साथ कुछ ऐसा रवैया अपनाने का काम किया था, गुस्सा करने लायक, जिस गुस्से में आकर के जो ब्रिटिश सरकार हमारे भारत के लोगों को जो कुछ उपाधियां दी थी, अब उस उपाधियों को लोग धीरे धीरे लौटाना शुरू कर दिए। इस गुस्सा में आकर के कह सकते हैं इसमें कि महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। इसके बाद जो राय बहादुर थे, राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया।
सर की उपाधि, सर की उपाधि, सर की उपाधि को लौटा दिया, को लौटा दिया, को लौटा दिए। और जो यह घटना घटी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई, जिस जांच कमेटी में जो उसका नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग कमेटी। और उस हंटर आयोग कमेटी में जो 3 भारतीय लोगों को शामिल किया गया और 5 ब्रिटिश सरकार के लोगों को शामिल किया गया। इसमें इसकी आयोग का गठन इसलिए हुआ था ताकि ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके कारण को पता करने के लिए हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया। किसका किया गया? हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया। प्लीज ध्यान दीजिएगा, हंटर आयोग कमेटी का गठन, हंटर आयोग, हंटर आयोग, हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का गठन किया गया, कमेटी का गठन, कमेटी का गठन किया गया, किया गया। किसके लिए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो कारण थे उस कारण को पता करने के लिए हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको सब चीज़ समझ आ रहा है। आगे ध्यान दीजिए कि जो ये हंटर आयोग कमेटी का गठन था यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 19 अक्टूबर 1919 में। कब किया गया था? तब 19 अक्टूबर 1919 में हंटर आयोग जो कमेटी थी इसका गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो कौन किए थे? तो लॉर्ड हंटर ने इसकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता किए थे। कौन? तो लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, उसकी जानकारी को इकट्ठा किया जाए। और इसमें जानकारी इकट्ठा किया गया तो जो जनरल ओ डायर थे वो ओ डायर को निर्दोष साबित किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ठीक है, इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए चलते हैं आगे, इसको मिटा दें। ठीक है, चलिए यहाँ तक कुछ दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं इसके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब देखते हैं हम लोग कि ये जो घटनाएं, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में आए तो उन्होंने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन किया, चंपारण आंदोलन। उसके बाद 1918 में उन्होंने आंदोलन किया अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लागू किया रॉलेट एक्ट 1919 में और 1919 में ही हुआ खिलाफत आंदोलन। लेकिन इन जो घटनाएं थी इन सब घटनाओं के विरोध में, इन सब घटनाओं के विरोध में आगे की जो प्रक्रिया रणनीति शुरू हुआ वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और अन्य लोगों के नेतृत्व में वह आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। तो चलिए हम सीखते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है, यह क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए उसको हम लोग सीखते हैं, असहयोग आंदोलन को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो असहयोग आंदोलन था, ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन, यहाँ लिख दें कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन।
यह जो आंदोलन हुआ था यह कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। कौन? तो असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन जो शुरू करने का तात्पर्य था वह क्या था? तो इससे पहले की जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के विरोध में, जैसे हम बात कर लें तो रॉलेट एक्ट। पहले हम बात कर लें ब्रिटिश सरकार ने हमारे ऊपर यानी भारतीयों के ऊपर कौन कौन सा काम किया था बिल्कुल गलत तरीका से, उसी के विरोध के प्रति। जैसे फर्स्ट नंबर हम कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट। दूसरे की हम बात कर लें, दूसरा तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और तीसरे की हम बात कर लें तो मार्शल लॉ। क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मार्शल लॉ और अन्य चीज़ें भी क्या थी उसके बारे में हम सीख। देखिए और अन्य चीज़ क्या थी तो इसमें और था खिलाफत आंदोलन। 4 नंबर की बात कर लें तो खिलाफत आंदोलन। तो जो ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश में जो भी दमनकारी जो आंदोलन किए थे उस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से किए थे? तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, मार्शल लॉ और खिलाफत आंदोलन, ये सब जो दमनकारी प्रक्रिया किए थे इसको ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत किया, जिस आंदोलन को नाम दिया गया असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी ने लोगों से कहा कि अब हम शुरू करेंगे ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग आंदोलन। इसका मतलब ये कि जो ब्रिटिश सरकार है वो ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों के क्रियाकलाप के माध्यम से यानी कार्य करने के माध्यम से हम उनको सहायता दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम उनका कार्य करना छोड़ दें, यानी जो उनकी उपाधियां हैं, जो उनका पद है, यदि उनके जो दिए गए कार्य हैं उस कार्य को हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार है वह कमज़ोर हो जाएगी, और कमज़ोर होगी तो एक दिन हमें वह छोड़ करके चली जाएगी और हम हो जाएंगे आज़ाद। तो असहयोग यानी अब हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। आज जब सहयोग नहीं करेंगे तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, आज जब कमज़ोर हो जाएंगे तो हमको आज़ादी मिल जाएगी। इसीलिए और इन सब जो आंदोलन थे, जो दमनकारी प्रक्रिया थी, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। देखिए जो असहयोग आंदोलन है इसमें महात्मा गांधी ने लोगों को सूचित किया, कहा कि जो लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दिए गए पदावधियाँ हैं उन पदावधियों को लौटा दिया जाए, यानी उनकी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और उनकी जो काम है उनको नकारा जाए। तो उनके इस कथन से, महात्मा गांधी के इस कथन से जो भारत के लोग दिए गए कार्य थे ब्रिटिश सरकार द्वारा उन सबको लौटाना शुरू कर दिए। तो कौन कौन से कार्य लौटाए थे उसको हम लिखते हुए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। कौन कौन से कार्य को लौटाए थे तो ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से कार्य को लौटाए थे। तो सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, यानी ब्रिटिश वस्तुओं को लिख सकते हैं कि ब्रिटिश वस्तुओं को
अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया। जो दूसरा था वो दूसरा क्या था कि उनको पदों को छोड़ा गया, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दिए गए पद थे उस पद को नकारा गया, पद को इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा लिख सकते हैं, इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा दिया गया। जो तीसरा था उनके स्कूलों को लोग छोड़ दिए, यानी शिक्षा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी, शिक्षा को भी, शिक्षा यानी स्कूल को भी, शिक्षा को भी छोड़ दिया गया। ब्रिटिश सरकार के शिक्षा को भी लिख दें ब्रिटिश, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी उसको भी छोड़ दिया गया, उसको भी छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। और विदेशी जो कपड़े थे, विदेशी कपड़े, विदेशी कपड़े, विदेशी कपड़े, विदेशी कपड़े को जलाया गया, विदेशी कपड़े को जलाया गया, विदेशी कपड़े को जलाया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा कि हमें अगर अच्छे से जीवन जीना है, हमें अगर स्वराज चाहिए, हम अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें असहयोग आंदोलन यानी ब्रिटिश सरकार को हम सहयोग न करके उन्हें हम कमज़ोर करेंगे और हमें आज़ादी मिल जाएगी, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे तब। इसलिए उन्होंने अलग अलग शब्दों में लोगों को सूचना देने का काम किया। और महात्मा गांधी के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर सोचिए कि भारत के लोग थे, इन्होंने जो विद्यार्थी थे वो 6 लाख विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ दिए, यानी ब्रिटिश का स्कूल था उसमें उन लोगों ने ब्रिटिश स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया। जो शिक्षक पढ़ाने जाते थे वो शिक्षक पढ़ाना छोड़ दिए। जो ब्रिटिश के द्वारा जो वस्तुएं बन रही थी, कपड़े बन रहे थे, उनको अस्वीकारा गया। जो उनके द्वारा दिए गए जो पद थे उन पदों को नकारा गया। यानी महात्मा गांधी ने इन सब चीज़ों को कहा था कि आप ये सब मत कीजिए। और ये लोग जो थे भारत के, महात्मा गांधी कहने पर इन सब चुका कर दिया, धीरे धीरे चीज़ों को छोड़ दिया। हुआ क्या कि जो ये आंदोलन था, आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब आगे बढ़ते बढ़ते इसमें जो आंदोलन था वो कुछ आंदोलन शहर में हुआ और कुछ आंदोलन गांव में भी पहुंच गया धीरे धीरे। जैसे जो शहरी आंदोलन था, उस शहरी आंदोलन में जो युवा वर्ग के लोग थे, आप तो जानते ही हैं कि युवा जो करते हैं आंदोलन, उनको बिल्कुल आंदोलन करने का जो तौर तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है। वो चाहते नहीं है कि हम शांति से कोई आंदोलन करें, वह एक तरह से जो आंदोलन है उस आंदोलन को और उग्र बनाना चाहते हैं, उग्र कि थोड़ा दिखे कि आंदोलन है। तो जो विदेशी जो कपड़े थे उन कपड़ों का युवाओं ने होली का जलाना शुरू कर दिया, यानी कपड़ों को उन्होंने जलाना शुरू कर दिया और अधिकांशतः कपड़ों को जला डाला ताकि लगे ब्रिटिश सरकार को कि हम ब्रिटिश सरकार से बिल्कुल खफा हैं, बिल्कुल हम उनसे नाराज़ हैं। उनको ये चीज़ दिखाने के लिए वह जो कपड़े थे उन कपड़े को जलाना शुरू कर दिए। तो उस समय खादी के कपड़े वगैरह आते थे, खादी के कपड़े वगैरह, और जो खादी कपड़े थे वो काफ़ी महंगे हुआ करते थे। इसीलिए वहाँ पर महात्मा गांधी ने कहा कि जब कपड़े महंगे हैं तो चलिए हम कपड़ा कम पहनना शुरू कर देते हैं और आधा बस धारण करके ही अपने जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। कौन? महात्मा गांधी जी। अब यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन धीरे धीरे गाँव की तरफ आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे गाँव की तरफ आगे बढ़ रहा था। यह असहयोग आंदोलन, ये शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए इसको उजागर किया गया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये हिंसक रूप धारण कर लिया। और हिंसक धारण कैसे किया उसको हम सीखते हैं आगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं और सीखते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। हो गया? मिटा दें इसको। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना? चलिए अब आगे सीखते हैं। देखिए अब यह जो असहयोग आंदोलन था यह हिंसक रूप धारण कर लिया, किसमें? तो चौरा चौरी कांड के रूप में। किसमें? चौरा चौरी कांड। तो ध्यान दीजिएगा कि चौरा चौरी कांड क्या है। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी, तो चौरा चौरी, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी, यह जो हुआ था यह कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, यह 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी। और एक घटना घटी कैसे? तो आइए इस घटना को हम सीखते हैं, घटना घटी कैसे। तो जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, अब धीरे धीरे शहर में कपड़े को जलाते हुए धीरे धीरे ये जो आंदोलन था वो गांव की तरफ बढ़ चुका है। और हम बात कर रहे हैं कि जो ये उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर, लोग पहले से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड से लोग सदमे हुए थे। लोग बिल्कुल शांत सा, लोग एकदम घबराए हुए थे। और लोग अपने जो मिसाल, जो देखे होंगे, मिसाल नहीं मसाल को लेकर के लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति आंदोलन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब तक हुआ क्या कि जो ये गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है, वहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है चौरा चौरी। एक नाम है चौरा चौरी। वहाँ पर ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे और ब्रिटिश पुलिसकर्मियों ने जो आंदोलनकर्मी थे भारत के, वह आंदोलनकर्मियों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। कुछ व्यक्ति जो आंदोलन करके ग्रुप में, समूह में आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ तो आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग समूह में पीछे थे और उन पीछे कुछ व्यक्तियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने लाठी चार्ज कर दिया, उन्हें मार दिया। किसी तरह से वह अपना जान छुड़ा करके वहाँ से भागे। किसी का सर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ। वहाँ से वो तेज गति से भागे उधर जिधर उनका ग्रुप जा रहा था। और दौड़ते हुए गए तो लोगों से कहा कि लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति बिल्कुल लहूलुहान है, बिल्कुल खून से लथपथ है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्या हो गया, ऐसे आपको इतना चोट कैसे लगी? तो उन्होंने इस घटना को बताया कि हम सब आंदोलन करते हुए शाम के समय जो भी है, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, आप लोग आगे आ गए हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं, उस ब्रिटिश सरकार के पुलिसकर्मियों ने हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया है, जिससे जो वहाँ की जो जनता थी, जो समूह था, आंदोलन जो कर्मी थे, वो आक्रोश में आ गए, गुस्से में आ गए। युवा और एकदम बिल्कुल वो उग्र हो गए। और कौन जाता है घर, अब ये सोच करके अब वो चल पड़े किधर? वो चल पड़े उस थाने की तरफ। आज जब देखा ब्रिटिश पुलिसकर्मियों ने कि सभी दल के व्यक्ति, पूरे समूह के व्यक्ति वापस आ रहे हैं, तो उनको वापस आते देख अपने आप को जेल के अंदर बंद कर लिया, अपने आप को जेल के अंदर बन गया। वो डर गए कि अगर ग्रुप के लोग आएंगे तो हमें कन्फर्म है कि हमें पनिशमेंट देंगे, मारेंगे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आप लोग कभी बचपना में खेले होंगे, तो आप लोग को याद होगा कि जब दो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, तो एक बच्चा अगर एक बच्चे को मार देगा ना, तो मार करके आप फट से कहाँ भागता है? घरे। अब घर जा करके जो दरवाज़ा होता है ना, उसको दरवाज़ा के पीछे बिल्कुल जाके लुका जाएगा। और जब कोई दूसरा लड़का उसे मारने के लिए आएगा तो चिल्लाएगा, मम्मी मम्मी मम्मी, उसे चिल्लाएगा, ताकि जब वह बच्चा बाहर वाला सुनेगा तो उसे लगेगा कि इसकी माताजी इसमें हैं, इसलिए वह इसे बोल रहा है और उसे मार नहीं पाएगा। और अंदर से जो दरवाज़ा रहता है ना, उसके पीछे छुप कर कहता है, आऊ मार ले, आऊ मार ले, ऐसा बोलता रहता है। यानी कहने का मतलब है कि उस बाहर वाले बच्चे को अंदर वाला बच्चा माँ का सपोर्ट पा करके उन्हें चिढ़ाने का प्रयास करता है, कि ताकि वह चिढ़े और गुस्सा में आए। ठीक उसी तरह से जो ब्रिटिश सरकार थी, वो ब्रिटिश सरकार भारत के जो ये आंदोलनकर्मी थे, इनको देखा कि आ रहे हैं,
एकदम गुस्सा में होकर के, तो गुस्सा में देखते हुए इन्होंने अपने आप को जेल के अंदर बंद कर लिया, जेल के अंदर बंद कर लिया। और जेल के अंदर बंद कर लिया तो जो भारत के जो आंदोलनकर्मी थे अब बाहर से क्या कर सकते हैं, बाहर से क्या करेंगे। उसने दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए, किसी तरह से इन ब्रिटिश पुलिसकर्मियों को सबक तो सिखाना है, कुछ न कुछ रणनीति तो बनानी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या कि जो ब्रिटिश के पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपने आप को अंदर से बंद किया था, अपने आप को अंदर से बंद किया था। और जो भारत के जो लोग थे, जो आंदोलनकर्मी थे, उन्होंने उस जेल को बाहर से बंद कर दिया, बाहर से। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार के जो पुलिसकर्मी थे वह इस कारनामे को समझ नहीं पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह क्या हो रहा है, कहा कि व्हाट डू यू डू, यह क्या कर रहे हो। तो वो सोचे कि भारत के लोग पागल हैं, हम तो अंदर से खुद बंद हैं, बाहर से बंद कर रहे हैं। नहीं, भारत के लोग पागल नहीं हैं, भारत के लोग पागल नहीं, पागल समझने वाला पागल है। उसने बाहर से इसलिए बंद किया ताकि तुम अंदर से इसलिए बंद किए हो ताकि हम अंदर आ ना पाएँ और तुम्हें मार ना पाएँ, और हम बाहर से इसलिए बंद किए कि तुम बाहर आ ना पाओ, बाहर आ ना पाओ। और बाहर से बंद कर दिया। और बाहर से बंद करके जो पूरा थाना था, जो पूरा थाना था, उस पूरे थाने को मिट्टी के तेल से भिगो दिया। आज मिट्टी के तेल से भिगोते हुए देखा ब्रिटिश पुलिसकर्मियों ने तो उन्हें ज्ञात हो गया अब भागेंगे कैसे बाहर, क्योंकि बाहर से तो बंद है, भाग नहीं पाएंगे। उनको समझ में आ गया कि अब हम लोग का समय अब निश्चित हो गया है, अब हम लोग कुछ अलग होने वाला है। और मिट्टी का तेल, भारत के जो लोग थे जो हिंसात्मक पूर्वक अब कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, अब मिट्टी के तेल को छिड़क करके पूरे थाने को उसमें आग लगा दी, पूरे थाने में आग लगा दी। और उसमें 20 से 22 पुलिसकर्मी, 20 से 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल करके राख हो गए, जिंदा जल के राख हो गए। आप ही सोचिए कि जब 20 से 22 पुलिसकर्मी जब जिंदा जल के राख हुए होंगे तो कितना मज़ा आया होगा, कितना इंटरेस्ट लगा होगा। जिस दिन हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों को, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाई थी, उसका बदला वहाँ से हम पूरा किए, वहाँ पूरा किए। कितना वहाँ पर अच्छा लगा होगा। वहाँ पर हमारे भारत के लोगों ने आक्रोश में आकर के, गुस्सा में आकर के ब्रिटिश सरकार के 20 से 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। और वह चिल्लाते चिल्लाते वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गए, भगवान के लिए प्यारे हो गए। कौन? अंग्रेज। 20 से 22 पुलिसकर्मी ब्रिटिश सरकार के। इस घटना को जब महात्मा गांधी को पता चला, इस घटना को जब महात्मा गांधी जी को पता चला तो महात्मा गांधी जी नाराज हो गए, महात्मा गांधी जी आक्रोश में आ गए। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी प्रकार का हिंसात्मक काम नहीं करना है, अगर हिंसात्मक काम करना तो आना मेला गला काट देना, लेकिन कोई हिंसात्मक कार्य मत करना। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी जी हमेशा अहिंसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अहिंसा पूर्वक, शांति पूर्वक किसी प्रकार का हम जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन युवा तो शांत होता ही नहीं है। आक्रोश में आकर के उन्होंने जेल में आग लगा दिया और पुलिसकर्मियों को मार डाला, जिससे महात्मा गांधी जी गुस्सा में होकर के और जो असहयोग आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यह घटना घटी थी कब? घटना घटी थी तो 5 फरवरी 1922 को। कब घटी? 5 फरवरी 1922। और इसका सन क्या था? आइए सन को हम लोग लिख लेते हैं कि कहानी में सन क्या था। देखिए, तो चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को यह घटी थी। किसमें? कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। ध्यान दीजिएगा, चौरा चौरी, ठीक है। अब जो असहयोग आंदोलन था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इस घटना की शुरुआत हुई थी। लेकिन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए ध्यान दीजिए, जो असहयोग आंदोलन था शुरुआत हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन, कानपुर दिसंबर 1920 में, कानपुर अधिवेशन दिसंबर
दिसंबर 1920 से यह आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कौन? असहयोग आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद हुआ क्या कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि किसी प्रकार का कोई आंदोलन न हो, लेकिन केरला में ही देखिए, ध्यान दीजिए, चाक टूट गया है, देखिए ध्यान दीजिए। लेकिन क्या हुआ कि केरल में एक मोपला विद्रोह हुआ। कौन? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1922 में। मोपला विद्रोह कब? 1922 में। 1922 में मोपला विद्रोह हुआ। इतना ही नहीं, जो महात्मा गांधी ने जो ये चौरा चौरी घटना घटी, इस घटना को देखते हुए असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस लिया। और 10 मार्च, और ध्यान दीजिएगा, और 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। देखिए, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें जो चौरा चौरी जो घटना घट गई, इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी दुखी थे और लोग भी दुखी थे। महात्मा गांधी जी के दुख को देखते हुए लोग महात्मा गांधी से अलग हो गए। महात्मा गांधी जी अकेले पड़ गए और ब्रिटिश सरकार ने देखा कि महात्मा गांधी जी अकेले पड़ गए हैं, तो महात्मा गांधी जी को इस घटना के कारण 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिए, उन्हें जेल में बंद कर दिए। कौन? ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी की जेल में बंद कर दिए। कब? 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जेल में। अब होगा क्या? बाहर जो आंदोलन था उसका नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व कोई कर नहीं रहा था, तो इसीलिए जो आंदोलन था वो बंद हो गया और 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब महात्मा गांधी जी जेल से कैसे छूटेंगे? तो उन्होंने एक तरकीब लगाया, क्योंकि जो भारत के लोग थे, जो जनता थी, वो महात्मा गांधी से नाराज हो गई थी और नाराज हो गया था तो कोई व्यक्ति उन्हें छुड़ाने जाएगा नहीं। इसलिए महात्मा गांधी ने एक दिमाग लगाया कि महात्मा गांधी जी ने जेल में ही भूख हड़ताल कर दिया। महात्मा गांधी ने जेल में क्या कर दिया? भूख हड़ताल। यहाँ लिख दें कि जेल में ही क्या कर दिया? भूख हड़ताल। जेल में ही भूख हड़ताल कर दी। कौन? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी को जेल में बंद किया गया। वो जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे, एक दिन बीता, लेकर आए खाना, गांधी जी खाना खा लीजिए। गांधी जी खाना खाने से अस्वीकार कर दिए, कहे कि हम नहीं खाएंगे खाना, मन नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम खाना लेकर आए, कहे गांधी जी खाना खा लीजिए, कहे कि नहीं, हमारी जो सेहत है वो खराब है। उसके बाद 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन, ऐसे करते करते अधिकांशतः दिन बीत गया। महात्मा गांधी को खाना खाए और महात्मा गांधी जी एकदम अपने आप को अस्वस्थ घोषित कर लिए। अस्वस्थ मतलब कि कमज़ोर। और जब ब्रिटिश नेक्स्ट टाइम खाना लेकर के आए तो महात्मा गांधी जी जो जेल की जो दीवार थी, उस दीवार को पकड़ के ऐसे खड़ा हो रहे थे, ताकि हम ब्रिटिश सरकार को दिखाएं कि हम कमज़ोर हो गए हैं और खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के पुलिसकर्मी ने इसको देखा और जा करके जो ब्रिटिश सरकार के जो पुलिसकर्मी थे, जो उनके अध्यक्ष थे, जो उनके कमांडर थे, जाकर उनसे कहे कि महात्मा गांधी जी बिल्कुल अस्वस्थ हो गए हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि अगर गांधी जी को अगर जेल में उनकी डेथ हो जाती है, अगर मृत्यु हो जाती है, तो जो जनता है, भारत के जो लोग हैं,
वह बहुत आक्रोश में आ जाएंगे और अधिकांशतः ब्रिटिश सरकार के प्रति वो जनहानि का या अन्य तरह की चीज़ों के प्रति वो रवैया अपनाएंगे जो उचित नहीं है, वो बहुत खराब है। इसके डर से हुआ क्या कि महात्मा गांधी जी को छोड़ने की बनाई योजना, कौन? ब्रिटिश सरकार। और उनका तो प्लान था कि अपने आप को अस्वस्थ करे घोषित, ताकि ब्रिटिश सरकार हमें जेल से बाहर निकालने का काम करे। और यही हुआ जो महात्मा गांधी जी चाहते थे। तो शाम का समय था, शाम का समय था और शाम के समय ब्रिटिश पुलिसकर्मियों ने महात्मा गांधी जी को अपने जीप में, गाड़ी में बैठाया और लेके गए। रात हो गया, लेके गए एक चौराहे पर, चौराहे के पास लेकर गए और देखिए उतर करके कि आसपास में कोई दिख तो नहीं रहा है। पूरा जेल से निकाले, पूरा टांग करके, वो खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। क्यों? दिखावा था कि खड़े नहीं, हम कमज़ोर हो गए हैं। दिखावा था कि हम कमज़ोर हो गए, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। टांग के लेके गए, गाड़ी में बैठाए, लेके गए चौराहे पे। वही हुआ कि पूरा अंधेरा था चारों तरफ, जो चारों तरफ था बिल्कुल अंधेरा था। और महात्मा गांधी जी को उस अंधेरे जो चौराहा था, उस चौराहा पे बिल्कुल ऐसे टांग करके महात्मा गांधी को 2-3 लोग आराम से वहाँ पर उतार दिए और महात्मा गांधी तुरंत नीचे बैठ गए कि हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। और वहाँ महात्मा गांधी जी को रख करके और ब्रिटिश पुलिसकर्मी जाने लगे। और महात्मा गांधी जी भी तुरंत भागे नहीं, ब्रिटिश पुलिसकर्मियों के वहाँ से जाने का इंतजार किया कि यहाँ से वह जाएं। और जैसे ही ब्रिटिश पुलिसकर्मी वहाँ से गए, महात्मा गांधी जी कुछ समय में वहाँ से उठ खड़े हुए और खड़े होकर के वह चलते बने और वह जा करके जो बेलगांव अधिवेशन था, जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता करने का काम किए। कौन? महात्मा गांधी जी को जो जेल में बंद किया गया था वह 6 माह के लिए बंद किया गया था। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए जेल में बंद किया गया था। 6 माह के लिए जेल में बंद किया गया था। जेल में बंद किया गया था किसको? महात्मा गांधी जी को। और 1924 में, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख रहे हैं कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता का काम किया था। अध्यक्षता का कार्य किए। कौन? महात्मा गांधी जी जेल से छूट गए और छूटने के बाद जा करके बेलगांव में कांग्रेस की जो अध्यक्षता था उस कार्यभार संभालने का काम किया था। महात्मा गांधी जी ने एक ही अपना अध्यक्षता वाला काम किया था। वो अध्यक्षता वाला काम कौन कर था? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? महात्मा गांधी जी। आगे की प्रक्रिया कैसे क्या हुई उसको हम सीखेंगे कल। जो आगे कहानी उसको सीखेंगे हम लोग कल, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आपको जैसे भी लगा होगा आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में देने का काम ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करते जब कोई पढ़ाया जाएगा, कुछ चीज़ नोटिफिकेशन जाएगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसको जान पाएंगे और उसको आप भी देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो नमस्कार, धन्यवाद।